नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कुछ फोन कॉल्स भी आए हैं, जिसे मैंने जब पिक किया तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा हो रही है और कुछ बातें तो ऐसी की जाने लगी हैं नीलेश ओझा जी के इंटरव्यू के बाद। और जब से ये खबरें हमने पेश की हैं कि दिशा के मोबाइल 8 जून से 17 जून तक एक्टिव था, वो मोबाइल किसके पास था, उस मोबाइल में कितने राज थे और उस मोबाइल के उन राज का हुआ क्या। जब से हमने ये खबर दी है, महाराष्ट्र में कोहराम मच गया है, पावर गैलरी में कोहराम मच गया है। पावर गैलरी को लग रहा है कि ये एक ऐसा सबूत है जिस पर अदालत भी चाह करके भी कुछ नहीं कर सकेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, अदालत इस सबूत को नकार नहीं पाएगी कि 8 जून से 17 जून तक दिशा के मोबाइल फोन ऑपरेशनल हैं और वो मोबाइल फोन पुलिस के पास नहीं है। अगर दिशा ने, फर्ज कीजिए कि आत्महत्या कर ली, तब भी पुलिस की ये प्राथमिकता है कि दिशा से जुड़ी हर उन चीजों को अपने कब्जे में ले, जिससे कि पुलिस ये तहकीकात कर सके कि हां, दिशा ने आत्महत्या ही की है और इसकी पुख्ता रिपोर्टिंग कर सके, इसके सबूत पेश कर सके। और इसके लिए आजकल जिस किसी की भी मौत होती है, चाहे वो किसी की हत्या हो जाए या सामान्य मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर उस मौत पर कुछ ना कुछ सवाल उठ जाता है, तो आजकल पुलिस सबसे पहले यही काम करती है कि उसके सूचना के जो साधन है, उसको पुलिस सबसे पहले अपने कब्जे में करती है। सूचना के साधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साहब? सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल फोन, उसके बाद लैपटॉप, डेस्कटॉप। इन सारे डिजिटल उपकरणों से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उनकी बातचीत कहां हो रही थी, किससे हो रही थी, मोबाइल पे एक्टिविटी क्या थी, लैपटॉप पे एक्टिविटी क्या थी, डेस्कटॉप पे एक्टिविटी क्या थी। आपको याद है ना, इसी को, इसी एक्टिविटी के बहाने जो एक नैरेटिव चलाया गया कि सुशांत तो अपने मृत्यु से 2 दिन पहले इंटरनेट पे अजीब अजीब चीजें सर्च कर रहे थे। मतलब ये साबित करने के लिए कि सुशांत ने सुसाइड ही कर लिया है। मित्रों, आज मैं हैरान हूं कि रिया चक्रवर्ती का फिर एक पॉडकास्ट चल रहा है और वो किसी दूसरे के पॉडकास्ट में जाकर के अपीयर हो रही हैं और फिर वो खुद को सती सावित्री और बिल्कुल एक निर्दोष लड़की के रूप में प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है। फिर से जो लोग इनोसेंट हैं या नहीं जानते हैं या बिक गए हैं किसी के दबाव में, वो इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं और उन्हें सारा मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर दें। ऐसे कोई डिफिकल्ट सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं और चैप्टर 2 प्रकाशित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिशा के मोबाइल में कितने राज थे, उस राज को पुलिस भी नहीं तहकीकात कर सकी, बल्कि मोबाइल किसी और के पास था और उससे राज बताए जा रहे थे पुलिस वालों को, और पुलिस वाले उन राज को, उन राजों को एक एक करके निपटा रहे थे, ये पूरा गैंग। खबर यह भी आ रही है कि दिशा और सुशांत से जुड़े 10 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोगों की, और वो सभी मृत्यु असामान्य मृत्यु थी।
किसी को एक्सीडेंट कह दिया गया, किसी को और कोई रूप दे दिया गया, नेचुरल डेथ कह दिया गया, सडन डिमाइस कह दिया गया। तो इस तरह के डेथ की एक नई नैरेटिव बनाई गई और ये नैरेटिव बनाई गई किनके द्वारा ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर उस मोबाइल में ऐसी बात क्या थी जो इस गैंग को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। और आज ये रिया चक्रवर्ती खुद को सावित्री घोषित करने में लगी हुई है। 8 जून को किसके इशारे पर इसने घर छोड़ा ये नहीं बतला रही है। अभी कुछ दिन पहले अभी प्रचार चल रहा था कि उनकी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में भी हुई है। आज वो अपने पॉडकास्ट में कह रही थी कि नहीं, मैं तो कभी बेंगलोर गई ही नहीं, मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि आजकल उनका बेंगलोरियन बॉयफ्रेंड है जिनके साथ आजकल वो गोवा में विराम फरमा रही हैं। तो अब वो कह रही है कि मैं कभी बेंगलोर गई नहीं, बेंगलोर में मैं कभी पढ़ी नहीं। गई का मतलब है मैंने कभी वहीं पढ़ाई नहीं की। लेकिन जब पढ़ाई नहीं की तो खबर आ कैसे गई कि बेंगलोर में पढ़ाई की? किसने खबर दे दी? इसकी कोई उन्होंने खंडन भी नहीं किया। एक जो फ्रेश पॉडकास्ट आया उसमें वो कह रही हैं कि नहीं, मैं तो आगरा में, अंबाला में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर मैं रही और आर्मी डॉक्टर की बेटी थी तो मेरे ऊपर ज्यादा नजर थी। लेकिन मैं तो बिंदास खुले मिजाज की लड़की थी, मुझे बंदिश पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने मुंबई को चुना। एंड आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर बिकॉज देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन माय फैमिली। तो मेरे परिवार में तो ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही हैं। तो मैंने तय किया कि नहीं, मैं ये नहीं बनूंगी और मेरा जो डेस्टिनी था वो एक दिन यहां लाना था और एक दिन आदित्य ठाकरे के साथ 44 बार कॉल करना था और फिर बाहर में आकर के बोलना था कि बाइपोलर हो गया है मेरा बॉयफ्रेंड। और ये प्रचारित करने के लिए प्रारब्ध इनका ये था असल में कि बाहर में आएंगी और ये प्रचारित करेंगी कि सुशांत जो था वो बाइपोलर था, डिप्रेशन का शिकार था, मैं तो उन्हें दवा दे रही थी, मैं तो उनका टेक केयर कर रही थी। नवंबर 2019 में कहा जा रहा है कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई और जून 13 को, 8 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी से बाहर चली गई, उनका फोन ब्लॉक कर दिया गया। उसी रात, उसी दिन जिस दिन दिशा सालियान की मृत्यु हुई। यह एक महज संयोग है। इट्स ए फॉर्चुनेट थिंग दैट it is unfortunate that way. It is unfortunate that the day Disha died, the same day she left the house. यही बात उन्होंने राजदीप सरदेसाई को भी इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन मोबाइल के राज ऐसे हैं जो खुलते जा रहे हैं और इनको बेपर्दा करते जा रहे हैं। ये जब मासूम चेहरा लेकर के कैमरे पे आती हैं तो पूरे देश का खून खौल जाता है और ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में नपुंसकता आ गई है। और ये मैं बड़ी मजबूती और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये लड़की, इनके हौसले को आपको सलाम करना पड़ेगा, इनकी ढीठई को सलाम करना पड़ेगा, इनके चरित्र को सलाम करना पड़ेगा कि सर्वथा किस प्रकार से ये झूठ बोलती है कैमरे पे आके। और इस झूठ बोलने में इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो नहीं सकता। वो जो मशीन है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। इतना सधा हुआ ये एक्टिंग करती है झूठ बोलने में। इसी लड़की ने तो कहा था ना कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से मैं अनुरोध करती हूं कि इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करे। और इसी लड़की ने पीआईएल दाखिल किया। तो ये पॉडकास्टर इनसे पूछते ही नहीं है कि भाई आप ये बताइए कि आपने ही कहा था सीबीआई से इंक्वायरी हो, फिर आप ही ने पीआईएल लगा दिया, फिर आप ही ने कहा कि नहीं मुंबई पुलिस से हो, या आपने ही अर्जी कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि मुंबई पुलिस जांच करे। क्यों किया आपने ऐसा? किसने कहा? किसके कहने पर किया? ये आपके जहन की उपज थी या किसी ने कहा? और अगर किसी ने कहा तो आपने कभी
आपके बॉयफ्रेंड मरे हैं, आपके बॉयफ्रेंड मरे हैं, आपको जानने का पूरा हक है। आप इतने महीने से थे उनके साथ, और आप जब जब अपनी इंटरव्यू में बतला रही थी तो आपको लग रहा था कि आपका तो दुनिया ही खत्म हो गया। तो फिर आपने ये ऐसा क्यों बदलाव किया? क्यों कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस एनफ है इन्वेस्टिगेशन के लिए? किसके कहने पर किया? वो महत्वपूर्ण था या आपका बॉयफ्रेंड महत्वपूर्ण था? वो महत्वपूर्ण था जिनके लिए आप जान छिड़कती थी, जान गंवाने को तैयार थी। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या आप कन्विंस थी कि सुसाइड किया है सुशांत ने? इवन देन आप तो थी नहीं वहां पे, फिर भी आपको तो कहना, और आपने कहा शुरू में, आपने शुरू में कहा, क्योंकि आपको लगा कि मामला सीबीआई के पास नहीं जाएगा। और जब ये सीबीआई के पास चला गया तो आपने विड्रॉ करने के लिए अर्जी डाल दी। क्यों डाल दी? तो ये सवाल कोई पॉडकास्टर इनसे पूछ ही नहीं रहा है। ये सवाल उनसे अगर पूछे कि आपके मोबाइल फोन से 44 कॉल्स हुए हैं, ये कौन है? एयू? ये आदित्य उद्धव ठाकरे हैं कौन? एयू कौन है? चैट के डिटेल्स हैं आपके, ड्रग्स के खरीदने के चैट डिटेल्स हैं। क्या ये सारे चैट्स किसी और ने लिख दिए? किसी और की उंगली चल रही थी? आपका मोबाइल था, आपकी कस्टडी में मोबाइल था, आपकी मोबाइल तो चोरी भी नहीं हुआ, किसी ने मोबाइल लेकर के कोई गया भी नहीं आपसे। आपका मोबाइल आपकी कस्टडी में है, तो चैट तो आप ही कर रही होंगी ना। और जब चैट कर रही हो तो चैट के डिटेल्स है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डिटेल्स पड़े हुए हैं, 3000 पेज के डिटेल्स हैं। सैकड़ों पेज तो इस बात पर लिखे गए हैं कि आपने उस चैट में क्या क्या लिखा है। ये मोबाइल से ही तो राज खुल रहा है ना। फिर भी आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं रिया चक्रवर्ती, कि साफ साफ आप इस केस के मजबूत एक्यूज्ड हैं, उसके बाद भी हिम्मत देखिए कि बेशर्मी से कैमरा के सामने जाकर के बोल रही हो कि मैं चैप्टर 2 हूं। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 नया नया कोड गढ़ रही हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग करना चाहती थी, और कह रही है कि मैं टॉपर थी, 94% आया था। ये टॉपर हैं रिया चक्रवर्ती जी, और साइंस में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी। उसके बाद ये कस लगाने के लिए धुआं में बह गई। आज भी ये चेन स्मोकर है, आज भी, आज के दिन में भी ये जो इंजीनियर बनना चाहती थी, ये चेन स्मोकर है। एक सिगरेट खत्म होता है, दूसरी सिगरेट जल जाती है। और सिगरेट के ही ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है इनकी जिंदगी में, आजकल भी सिगरेट के ही ऊपर हुआ है बहुत बड़ा बवाल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक सिगरेट के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ, और उससे ये भागती फिर रही है। और ये रिया चक्रवर्ती अभी पूरी दुनिया में आकर के दे रही हैं कि लाइफ इज चैप्टर 2। मैंने चैप्टर 1 अगर आपका खराब हो गया तो चैप्टर 2 शुरू कीजिए। अरे किसी का खराब हो गया, किसी के संघर्ष की दास्ता थी, किसी के जीवन में तकलीफ है, वो अगर कहे कि चैप्टर 2 है तो अलग बात है। तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, तुम्हारे जिंदगी, तुमने तो दूसरों की जिंदगी को तबाह किया। उसकी बदले से ये तो दुनिया, ये तो मीडिया खड़ी हो गई, ये तो दुनिया खड़ी हो गई, वरना तो तुम बाल बाल निकल चुकी थी, बाल बाल निकल चुकी थी, बच के निकल चुकी थी। और अब झूठ पर झूठ बोल रही हो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम। चैप्टर 2 में इट वॉज ए नाइटमेयर, चैट किसी और का है क्या? और 8 जून को तुम निकल गई। ये कितना दिन तो लोगों को झूठ बोलोगी? दिशा का मोबाइल और रिया के मोबाइल, अभी बहुत सारे राज उगल दिए हैं, लेकिन मित्रों अभी सुशांत का जो मोबाइल है, 50 नंबर चेंज हुए हैं 6 महीने में। वो सारे नंबर अब सारे डिटेक्ट किए जा रहे हैं, सारे नंबर। लेकिन उन सारे नंबर से भी सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत है मित्रों, जो मैंने कल आपको बताया था,
वो सबूत एक ऐसा सबूत है जिनसे इनकी घिघी बंद गई है। अब ये पूरी तरह से परेशान होकर के घूम रहे हैं कि इसकी काट क्या करेंगे अदालत में। और अदालत में जिस वक्त ये सबूत पेश किया जाएगा कि साहब दिशा के मोबाइल को 8 जून से लेकर के 17 जून तक दिशा का मोबाइल किनके किनके पास था, और ये जो 10 लोगों की मौत हुई है, ये 10 लोग के जरा सा मौत के कारण पता किए जाएं। अब केवल दिशा और सुशांत के मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अदालत में यह दलील दी जाएगी कि दिशा और सुशांत से रिलेटेड 10 लोगों की मृत्यु हो गई है एक शॉर्ट स्पैन में। एक छोटे समय के अंतराल में 10 लोगों की मौत हुई है जो दिशा और सुशांत को जानते हैं। यह अनायास नहीं हो गया, यह कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है, किसी की मौत कोविड से नहीं हुई है, ये अनायास ही हुआ है। ऐसे ऐसे सबूत। अब आप सोचिए कि दिशा के पोस्टमार्टम में कहा 13 तारीख को हुआ पोस्टमार्टम, तो कह दिया कि कोविड था, और सुशांत का पोस्टमार्टम सेम दिन हो गया, उस दिन कोविड नहीं था। ये 7 दिन में इनका कोविड खत्म हो गया। अब ये पॉडकास्टर रिया चक्रवर्ती से ये सवाल नहीं पूछ रहा भाई दिशा के पोस्टमार्टम में क्यों लग गया 3 दिन? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बारे में तो चलिए एक बार आकर के कहा भी कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, फिर बाद में वो भाग गई, झूठ बोल रही है। ये फ्रॉडस्टर, फ्रॉड नहीं, ये फ्रॉडस्टर है। और इसके बॉयफ्रेंड, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, जितना जल्दी होता है इस फ्रॉडस्टर का पीछा छोड़ दो, नहीं तो जल्दी सम्मन जाने वाला है, तुम्हें भी सम्मन जाने वाला है, और तुम्हें भी इस केस में घसीटेंगे, घसीटेंगे तुम्हें भी इस केस में। ध्यान ध्यान रख लो, रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड, कान खोल करके सुन लो, इस केस में तुम्हें भी घसीटेंगे, और इस तरह से घसीटेंगे जो आगे से सारी हैंकड़ी बंद हो जाएगी। ये ध्यान रख लो, इस केस में घसीटने की तैयारी हो रही है, और घसीटेंगे तुमको। रिया के बॉयफ्रेंड, जो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो कोई भी बॉयफ्रेंड हो, इस केस में घसीटे जाने के लिए तैयार रहो। देखते हैं कितने पैसे की ताकत है। इनके सारे फैक्ट्स को, इनकी ब्रांडिंग करवाने को उसमें घसा जाएगा। अभी राजदीप सरदेसाई को चला गया है नोटिस, ध्यान रहे बॉयफ्रेंड, ध्यान रहे, राजदीप सरदेसाई को नोटिस सर्व हो गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को नोटिस सर्व हो गया है, इसी केस में, इसी केस में चला गया है नोटिस। क्या आप सुसाइड क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना मर्डर, भेजो नोटिस। मैं कह रहा हूं मर्डर, ये मर्डर है, भेजो नोटिस, मैं जवाब देता हूं। ये इतने सबूत हैं मर्डर के, इतने सबूत हैं, सबूतों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन तुम सुसाइड नहीं कह सकते हो, तुम्हें सुसाइड कहने का हक नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि क्यों नहीं प्रियंका गांधी अभी तक सवाल पूछ रही हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ममता बनर्जी चुप हैं, क्यों तेजस्वी यादव चुप हैं, क्यों ये अखिलेश यादव चुप हैं, सबके सब चुप हैं। एक एक बेटी की, जिसके माता पिता अब लाचार हैं, एक अकेली लड़की थी कमाने वाली घर में, और उसके साथ इतनी ज्यादती हुई, और ये हालत देखिए कि उनके माता पिता के पास उनका फोन भी नहीं है। और ये मुंबई पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उसके फोन को भी रिकवर नहीं किया। तो वो फोन किसके पास था, ये बताना पड़ेगा। और अब अगर मुंबई पुलिस ये कहती है कि वो फोन मुंबई पुलिस के पास था, तो बताओ उस फोन से क्या क्या निकाले आप? फोन था तो कुछ किया होगा ना। अब अगर मुंबई पुलिस ये आके कहती है क्या फोन मुंबई पुलिस के पास थी, तो उस फोन में थी तो फोन से क्या क्या किया आपने, ये पूछा जाएगा। मतलब ये हुआ मित्रों कि अदालत में जब ये राज डाले जाएंगे, फोन के राज, और 50 फोन कॉल, 50 फोन सिम कार्ड बदलने के राज, कि कौन बदल रहा था सिम, इसके पीछे कौन था, जिससे डर हो रहा था सुशांत को, क्यों सुशांत ने कहा अपने घर में फोन करके कि वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 8 जून के बाद सुशांत किसकी तैयारी कर रहा था?
क्या लीक हुआ है, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, किसको किसको फोन गया है, सारे राज निकलेंगे। और ये एक ऐसे राज है जिसे सीबीआई चाह करके भी दबा नहीं सकती, एसआईटी दबा नहीं सकती। और इस पर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा मित्रों। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि ये लड़ाई, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स, बॉलीवुड स्टार, इसकी लड़ाई नहीं है, पैसे वाली की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इस देश में कि इस देश में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जब अदालत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा हमारे वकीलों के द्वारा कि इस मोबाइल को जो 8 जून से 17 जून तक कहीं यूज हुआ है, किसने यूज किया है, हमें शंका है कि उसी मोबाइल से रिकॉर्ड्स निकाल करके 5, 10 लोगों की जो मृत्यु हुई है उससे उसका संबंध है। इसलिए सिर्फ 2 लोगों के मृत्यु की जांच नहीं होनी चाहिए, ये 10 लोग भी जो मरे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जब दलील दी जाएगी तो अदालत पूछेगी, हाँ भाई साफ, ये तो बात साफ कह रहे हैं, ये तो आईने की तरह केस साफ है। मैंने बहुत पहले भी बताया था, मेरे वकील साहब ने भी बताया कि अगर ठीक से सुनवाई हो गई तो विद इन 7 डेज दिस केस विल बी क्लोज्ड। और ये जो अपनी ब्रांडिंग कर रही है ना अलग अलग जाकर के, अब बॉयफ्रेंड जो ब्रांडिंग करवाने में लगे हुए हैं ना, इनकी सारी ब्रांडिंग की बखिया उधेड़ देंगे अदालत में। सारी ब्रांडिंग की बखिया उधेड़ देंगे जो सावित्री बन के घूम रही है। यह कहानी किसी और को समझाना, अभी क्यूवाइब नेटवर्क जिंदा है और क्यूवाइब नेटवर्क को मारने की तुम्हारी औकात नहीं है। यह मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, खुलेआम चुनौती दे रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क एक एक मूव पे नजर बनाए हुए है, एक एक मूव पे एक एक डिटेल है तुम्हारे हमारे पास, एक एक डिटेल है। और जितनी ब्रांडिंग की कोशिश करोगी ना उतना ही हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे। और तुम्हारे लिए तुम नहीं, आप नहीं, तुम जैसे ही शब्दों का प्रयोग होगा, तुम्हारे और आदित्य के लिए, दोनों के लिए। तो या तो तुम अप्रूवर बन जाओ, या तो तुम सरकार में सीधी सरकार के पास जाओ और को अप्रूवर बन जाओ कि मुझे ये जानकारी है, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो शायद तुम्हारी कुछ बच जाए। वरना जेल जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम प्राइम एक्यूज्ड में से एक हो। देयर आर मेनी प्राइम एक्यूज्ड एंड यू आर अमंग देम। तो आप छूटोगे नहीं। तो ये जो मोबाइल के राज हैं, रिया चक्रवर्ती के मोबाइल और सुशांत के भी मोबाइल, बहुत सारे राज खोलने वाले हैं, बहुत सारे राज। और ये लड़ाई मोबाइल किससे जब चलेगी तो अदालत क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अदालत कहेगी कि साहब ये तो बहुत अजीब बात है, 2 लोगों की मौत हो गई और उसमें से जो जिसकी पहले मौत हुई है उसके बारे में इतना संगीन हो रहा है कि उनके साथ रेप किया गया, उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने लिख दिया। कहां तक बचोगे? तुम्हारा ही पोस्टमार्टम था, किसी और ने नहीं कराया था, तुम ही लोगों ने कराया था पोस्टमार्टम। तो तुम्हारे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में पहली एंट्री तो यही है कि जब वो लाई गई तो उनके बदन पर कपड़ा नहीं था। कितना मैनिपुलेट करोगे तुम? इतने निशान छोड़ के गए हो कि बचना मुश्किल है इस केस में। इतने निशान है तुम्हारे गुनाह के और ये तुम ही करते जा रहे हो, तुम ही निशान देते जा रहे हो, तुम ही सबूत देते जा रहे हो। तो जब अदालत में यह होगा कि साहब जिस लड़की की मृत्यु हुई है उसका मोबाइल नंबर पुलिस के पास क्यों नहीं है, अदालत क्या कहेगी? हाँ नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है, पुलिस चाहे तो मोबाइल नंबर कब्जा करे, पुलिस चाहे तो ना करे। अच्छा कोई बात नहीं है, पुलिस का प्रेरोगेटिव है। फिर ये मोबाइल किसके पास रहे? ये मोबाइल तो उनके मां बाप के पास रहना चाहिए था। मोबाइल मां बाप के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मां बाप को क्यों नहीं दिया मोबाइल? कोई बात नहीं है। आपने मोबाइल रिया चक्रवर्ती के मोबाइल को लिया, रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से चैट निकाले, पूरी दुनिया जान गई। अब उसका जवाब ये बायां दायां करके घुमा रही हैं, पॉडकास्ट करके अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं, और ब्रांडिंग से कुछ नहीं होने वाला है।
अभी तो सुशांत के मोबाइल से ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती कहीं की नहीं रहने वाली हैं। इसलिए रिया चक्रवर्ती, आपके जितने घोड़े होते हैं सारे खोल लीजिए, बिलियनर बॉयफ्रेंड को लगा दीजिए, जिसको मर्जी है लगा दीजिए, लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ का टेस्टिमनी होने वाला है और इसी केस से स्टैब्लिश हो जाएगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। सारे घोड़े खोल लीजिए, रूल ऑफ लॉ तो लाना ही पड़ेगा इस देश में। ये लड़ाई रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ का मतलब समझती हैं आप? समझाता हूं। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर आप ये समझती हैं ना कि प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं और राष्ट्रपति देश चला रहे हैं, देश के चुने हुए सांसद चला रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले चला रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड चला रहे हैं, तो यह गलत है। इस देश में अदालत है, कानून है, नियम है, कायदा है, कानून है। ये देश कायदे कानून से चल रहा है, कायदे कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कायदे कानून के मंदिर में ये बात तय हो जाएगा कि ये देश कायदा से चलेगा, कानून से चलेगा, कानून क्या कहता है, सबूत क्या कहते हैं, साक्ष्य क्या कहते हैं, साक्ष्यों के आधार पर कानून निर्णय लेगा या सारे साक्ष्यों को झुठला देगा और कानून अपना काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य हैं, उसे आप काट नहीं सकती हैं। इसलिए मित्रों, आप सबने जो मुझे कल से फोन किया है कि इस केस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही होगा जो आप चाहते हैं। इसके बाद गुनहगार जेल जाएंगे और जेल की तैयारी होनी है, क्योंकि चेकमेट तो कानून पर है। आप समझिए बात को, सह तो कानून पर है, सह अदालत पर है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसीलिए बोलते हैं ये सत्य और न्याय की ऐसी लड़ाई है जिसमें ये बड़े छोटे प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर तो अदालत है और अदालत पर सह है। न्याय के मंदिर पर ही चेक दिया हुआ है। अब आप कहां जाएंगे? इस आर्गुमेंट का जवाब क्या होगा? बताइए, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो सबूतों, साक्ष्यों, दलीलों के आधार पर अदालत फैसला करेगी और इस देश में कानून का राज है, यह अदालत स्टैब्लिश करेगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अदालत का इकबाल है और यह अदालत साबित कर देगी। जेसिका लाल में भी किया, नीतीश कटारा में भी किया और दिशा सुशांत में भी अदालत करेगा। बेफिक्र रहिए, मोबाइल के राज बहुत बड़े राज हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप शेयर कीजिए, कर ही रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और क्यूआईब के सारे प्लेटफॉर्म को फॉलो भी कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में जितनी मजबूती के साथ हम खड़े हैं, आपका साथ अंतिम दम तक मिलता रहेगा। कल एक और बात मैं बताने वाला हूं, उसका इंतजार कीजिए। नमस्कार।